तो गाइस राजा ब्लॉग ने मुझे बहुत मारा और मुझे छोड़ गए हैं और मेरे पापा से बोल रहे 10 लाख रुपया और 4 चक्का दो तब तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा और माफी मांगू, नाक रगड़ो, थूक के चाटो। और जो कि पहले एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो हमें धोखा दे गई। ये इतनी अच्छी है, क्या ही बताएं। ठीक है, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम राजा व्लॉग्स के बारे में। ये बंदा काफ़ी मशहूर रहा है अपनी हरकतों की वजह से, अपनी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से, अपने अजीब अजीब से मतलब एक तरीके से आप कह लो रील्स की वजह से। अब देखो, उसकी रील्स वगैरह को मैं इतना ट्रोल नहीं करती, क्योंकि ठीक है यार, सबका अपना अपना कंटेंट होता है। वो क्रिंज प्रो मैक्स कंटेंट ज़रूर है, लेकिन कॉमेडी के लिए वो कुछ भी करता हुआ नज़र आता है। ये इस किस्म की कंटेंट ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो ये इस किस्म का कंटेंट, ये तो मैं आपको बहुत सिंपल सा कंटेंट दिखा रही हूँ। इसने जिस जिस किस्म के कंटेंट्स बनाए हैं ना लिटरली रील्स में, वो तो देखने काबिल भी कभी कभी नहीं होते हैं। अच्छा, इस बंदे को फेमस मैं कहूँगी अगर वो हुआ था तो अपनी शादी के वक्त में हुआ था, और उस टाइम पर काफ़ी सारे लोगों की नज़र में आया था, क्योंकि इसने अपने शादी की एक एक पार्ट की रील्स बनाई थी, एक एक पार्ट की। लिटरली एक सिंदूर लगाना, एक अगर वो हिला भी है ना, उसने एक टांग भी हिलाई है ना, तो इसने वो चीज़ अपनी दिखाई है, और सॉरी अपना रील शूट की है और फिर उसको बात की है और उसमें वो सारा काम किया है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ अपनी शादी की रील्स की वजह से। अच्छा, उसके बाद जाहिर सी बात है, जब इंसान को फेमस होता है तो फिर उसकी चीज़ें भी निकल कर आती है। काफ़ी सारे लोगों ने उसको कैप्चर किया था, बहुत सारे लोगों ने उस पर बात की थी। अगर आज ट्रिगर्ड इंसान भी अगर कहीं ना कहीं ट्रोल हो रहा है ना अपनी एंगेजमेंट में, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं राजा व्लॉग्स ही है, क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान ने राजा व्लॉग्स पर एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर उसने इसको ट्रोल किया था ये कहकर कि अपने हर पार्ट की वीडियो बनाई है, शादी की है या बिजनेस किया है, और उसके बाद जो ट्रिगर्ड इंसान के साथ हुआ वो सबको पता है। तो ये रहा। इसके बाद क्या होता, फिर इसकी बहुत सारी चीज़ें खुल कर आई। इसकी बीवी की पहली शादी खुली, उसके बाद पता चला कि उन्होंने भाग के शादी की है, डिवोर्स, ये और बहुत कुछ हंगामा हुआ। एक सबसे पहली कंट्रोवर्सी निकली, काफ़ी सारे व्यूज़ मिले, काफ़ी सारी रीच मिली। अब जब तक इनकी रीच थी ना, वो इनकी शॉर्ट्स पे रीच थी, इनकी रीच लॉन्ग टर्म में वीडियोस में इतनी नहीं आती थी। लेकिन इन कंट्रोवर्सियों के बाद और लोगों को अप्रोच करने के बाद, जब ये रिएक्शन चैनल्स और रोस्टर्स अगर किसी बंदे को लेना शुरू कर दें ना, उसका कंटेंट दिखाना शुरू कर दें, तो उनको अच्छी खासी रीच मिलनी शुरू हो जाती है। और वही राजा व्लॉग्स के साथ हुआ। जैसे ही रोस्टर्स ने उन पर बात करनी शुरू हुई, उसको काफ़ी अच्छी रीच मिलना शुरू हो गई। अब लॉन्ग टर्म्स पे इसने वीडियो बनाई, कंट्रोवर्सी की वीडियो बनाई, इसको बहुत अच्छे व्यूज़ आए। जैसे ही वो कंट्रोवर्सी थमी, वो सारी चीज़ें थमी, तो फिर इसका चैनल शांत पड़ गया, फिर इसके चैनल पर कुछ नहीं आया। फिर इसकी एक सबसे बड़ी अब तक की कंट्रोवर्सी मैं कहूँगी वो निकली थी उसके माँ बाप के साथ लड़ाई। वो कंट्रोवर्सी इसकी इंतहा से ज़्यादा गंदी कंट्रोवर्सी थी। माँ बाप के लिए पता नहीं क्या कुछ बोले, और लोग हैरान हो गए थे कि कोई कैसे कर सकता है। लेकिन खैर, इससे लोगों ने इतनी उम्मीद कर ली थी, क्योंकि जिस किस्म का वो कंटेंट बना रहा था, तो लोगों को ये था कि ये कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकता है, और लोगों को यही लगा ये कंटेंट के लिए कर रहा है। अच्छा, ये लड़ाई रियल थी या फेक थी, लेकिन आज तक ये चल ही रही है। अब तक इसके माँ बाप से कोई बात नहीं, अपने माँ बाप को गंदे से गंदा इसने सोशल मीडिया पे दिखाया अपनी बीवी के लिए। अच्छा, अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से लड़ गया, इतना कुछ हंगामा मचा। इस दरमियान इसके माँ बाप ने चैनल ओपन किया, उस दरमियान उसकी बहन ने अपनी बहन के लिए इतना गंदा गंदा बोला है। आप वो चीज़ें ना कसम से सोच भी नहीं सकते हो, जितना गंदा इसने इन सब चीज़ों के बारे में बोला है। मतलब कोई अपने माँ बाप के बारे में, एक मैंने दिलबर को देखा ऐसे बोलते हुए, जो कि सितारा यासीन का वो है रिश्तेदार है, और एक ये बंदा था जिसने अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ नहीं बोला। वहाँ से माँ बाप ने भी बहुत कुछ बोला, राजा व्लॉग की बहुत सारी पोल पटियाँ खोली, उसकी बीवी के बारे में बहुत कुछ बोला कि वो ऐसी है वो वैसी है। और खैर, इसकी बीवी की वजह से मेन जो मुद्दा था कि मेरी बीवी की वजह से मेरी अपनी उससे माँ बाप से लड़ाई हुई है, और ख़ास करके बहुत धमकियां दी इसने, क्योंकि इसके मुताबिक चैनल सिर्फ इसी का रहना चाहिए। अगर कोई और चैनल बनाएगा तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ। ये वाला सीन था। उसी दरमियान उसके माँ बाप ने चैनल बना लिया, और वो चैनल भी काफ़ी ग्रो कर गया उस कंट्रोवर्सी के दरमियान, क्योंकि एक दिन वीडियो यहाँ से अपलोड होती थी, शाम में वहाँ से अपलोड होती थी, तो लोग उस कंट्रोवर्सी के अंदर इंटरेस्ट ले रहे थे। आखिरकार उस कंट्रोवर्सी का दी एंड हुआ, वो अपने जगह पे जाके रहने लगा अलग होकर, और उसके माँ बाप अपनी लाइफ में लग कर। खैर, उस दरमियान भी कभी कभार लेकर आ जाता था कि माँ बाप ने आज बुलाया, आज मैं गया, आज तो फाइनल फैसला हो के रहेगा, प्रॉपर्टी और ये सब कुछ के ऊपर बात करता रहा। फिर चलो जी, व्यूज़ ख़त्म हुआ, फिर क्योंकि कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई तो व्यूज़ भी डाउन, इतने कोई खास व्यूज़ नहीं आने लगे। इसके बाद दोबारा कंट्रोवर्सी बच्चे की उठी, बच्चे की कंट्रोवर्सी उठी, और उस दरमियान उसकी बीवी के साथ फिर से लड़ाई झगड़े की न्यूज़ आने लगी, और वो कंट्रोवर्सी दिखाने लगा कि मेरी बीवी के साथ लड़ाई हो रही है, डिवोर्स और ये सब कुछ की बात होने लगी। फिर से व्यूज़ आए, कंट्रोवर्सी होती जाती थी, व्यूज़ आते जाते थे। फिर वो शांत हो गई, फिर वो प्रेगनेंसी वाला कंटेंट आया,
फिर वो प्रेगनेंसी करता रहा। अच्छा, प्रेगनेंसी का क्या हुआ ये मुझे समझ में नहीं आया कि उसकी प्रेगनेंसी, इसका बच्चा आने वाला था, वो अभी तक आ रहा है नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन प्रेगनेंसी का कंटेंट चला। और उसके बाद अब मुझे लगता है सबसे गंदी किस्म की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट की गई है इसका अपनी बीवी का चैनल ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसके चैनल पर इतनी कुछ खास रीच आ नहीं रही थी। अभी जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, दोनों के व्यूज़ अगर आप देखोगे, इसकी बीवी ने तभी हाल में चैनल स्टार्ट किया है, तो अगर आप इनके व्यूज़ देखोगे तो आप सोच में पड़ जाओगे कि यार ज़मीन आसमान का व्यूज़ में फ़र्क आ गया है। और पहले की वीडियोस में मोहब्बत इनकी चेक करो, देवी जी करके, देवी जी भी सुबह उठ के पाँव छुए, देवी जी का अलग किस्म का, देवी जी के नखरे उठाए, देवी जी ने मासी बना के पूरा रख दिया था राजा को। तो वो बन रहा था, सब कुछ वो ठीक था, मतलब घर के काम भी करता था, खाने भी बनाता था, देवी जी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट होता है ना, वो दिया था इसने देवी जी को। बट देवी जी का पता नहीं कुछ अलग ही निकला। फिर देवी जी ने एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर इसने ये बताया कि राजा व्लॉग्स ने इसको मार के बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम 10 लाख अपने बाप से लेकर आओ और थार लेकर आओ। ये थार वैसे बहुत गंदी चीज़ है, मैं बता रही हूँ, ये थार की वजह से बहुत सारे लोग बदनाम हो रहे हैं। ये थार इतना क्या है, मतलब इस थार का क्रेज लोगों को। एक वो घर जमाई है जो थार के लिए मरा जा रहा है, एक ये बंदा जो थार के लिए अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया कि जा थार लेकर आ। तो वो अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, वो कह रहा है वो जहेज का डिमांड कर रहा है, ये बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठे हैं, और गालम गलोच, अरे इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं ना ये लोग कि बंदे के कानों में से खून निकला है। इतनी गंदी गंदी गालियां कौन देता है यार। और वो गालियां सुनाई भी दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं यूट्यूब पर बैठकर। खैर, इनसे और किसी किस्म के कंटेंट की, आप इस किस्म के कंटेंट के अलावा आप क्या उम्मीद कर सकते हो? कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, आपको यही कंटेंट देखने को मिलेगा इनके पास से। तो भाई एक दूसरे को आकर बदनाम करना, उसके बाद इसकी बीवी का व्लॉग आता है, वो जो देवी जी है उसका एक शॉर्ट वायरल होना शुरू हो जाता है। उस शॉर्ट के अंदर वो अपने भाई के साथ खड़े रह के उससे माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत इल्ज़ाम लगाया, ये वो। और ये इल्ज़ाम के बाद फिर इसके बाद दोबारा दूसरे दिन वीडियो आती है कि तुमने अपनी औकात दिखा दी, तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, तुमने कहा माफ़ी मांगो, मैंने माफ़ी मांग ली, तुमने कहा ये बोलो कि मैंने कुछ नहीं डिमांड की, मैंने झूठ बोल दिया पब्लिक से। अब इनको लगा इतनी जल्दी कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं करते, कम से कम हमें किस्त बढ़नी है। अच्छा, अब इस वीडियो को मैं क्यों बोल रही हूँ ये सारी चीज़ों को कंट्रोवर्सी, क्योंकि इस चीज़ का खुलासा देवी जी ने अपनी वीडियो में ही कर दिया था। देवी जी की एक वीडियो आती है जिसके अंदर ये बताती है कि इसके घर पर लोग आए थे क्योंकि इसने कोई स्कूटी वगैरह ली हुई है उसकी किस्त लेने के लिए। तो यकीनन देखो इनके पास इस किस्त के पैसे नहीं थे, तो अब किस्त के पैसे कैसे निकालना है। तो ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी का खुलासा खुद ही कर दिया कि ये कंट्रोवर्सी में इनकी सबसे बड़ी नीड है पैसा। और पैसा कैसे आएगा? जब व्यूज़ आएंगे। व्यूज़ कैसे आएंगे? जब कोई बड़ी कंट्रोवर्सी करेंगे। अब माँ बाप की कंट्रोवर्सी को भी काफ़ी दिन तक खींचते रहे, व्यूज़ आते गए, फिर व्यूज़ डाउन हो गए, फिर लोगों ने इंटरेस्ट छोड़ दिया, कह रहे तुम्हारा तो रोज़ का है। तो इस करके तरीके से करके लोगों ने इंटरेस्ट छोड़ दिया। अब ये नई कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि देवी जी को इतना ज़्यादा रखने वाला, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला देवी जी को अचानक से देवी जी का खून का प्यासा कैसे बन गया, लोग इस चीज़ के पीछे। अब उसी दरमियान एंट्री होती है एक और लड़की की इसकी ज़िंदगी में। अब अगर आप उस रील में देखोगे तो उसने लिखा हुआ है वाइफ जान, मतलब लाइक सीरियसली ऐसे ऐसे लोगों को भी जो है दूसरी बीवी भी मिल जाती है इतनी आसानी से। मतलब मजबूरी, पैसे की मजबूरी क्या कुछ करवा सकती है, मैं ये देख रही हूँ। मतलब सीरियसली कुछ भी, किसी भी किस्म का कंटेंट, किसी भी किस्म का, वो लड़की मतलब सही है, अगर राजा के हवाले से देखा जाए तो दिखने में काफ़ी सही है, लेकिन मजबूरी है भाई, फेम हासिल करना है। राजा के पास फेम है भाई, गंदा से गंदा नाम तो है ना, आजकल यही है भाई, गंदा हो, वो हो, बंदा ट्रोल हो, नेगेटिव हो, लेकिन नाम होना चाहिए, फेम होना चाहिए। तो यही चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा मायने रख गई है। तो वही होता है, उस दरमियान ये बताता है, इसकी बीवी बोलती है इसको दूसरी शादी करनी है, ये करना, एक गंदी किस्म की कंट्रोवर्सी। आजकल ना यूट्यूब बिल्कुल गंदा होता जा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा डेली व्लॉगिंग का ये जो पूरा नशा है ना, अब लोगों को उतरना शुरू हो गया, क्योंकि इतनी गंदगी कोई कैसे कंज्यूम कर सकता है ना। इसको गंदगी नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? रिश्तों का मजाक बना देना, अपने मियाँ बीवी के रिश्तों को उस तरीके से उछाल देना सोशल मीडिया पर, लाखों लोगों के सामने आकर कुछ भी बकवास करना एक दूसरे के लिए, जहाँ पर आप ये भूल जाओ कि आपने पहले क्या कुछ नहीं एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा है। तो ये एक गंदगी ही बन चुकी है। अब इस गंदगी को यही ख़त्म होगा जब तक इनके व्यूज़ नहीं ख़त्म होंगे, कंट्रोवर्सी के व्यूज़ इनके ख़त्म नहीं होंगे ना, जब तक इनको देखो, आप लोग कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिख लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसका कमेंट सेक्शन उठाती हूँ ना, उसके अंदर लोगों ने उसको इंतहा से ज़्यादा ट्रोल किया हुआ होता है, गालियाँ तक लिखी हुई होती है इसके कमेंट सेक्शन के अंदर, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये पता है कि उसको व्यूज़ मिल रहे हैं, उसको इन सब चीज़ों से फ़ायदा पहुँच रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो उसको इन सब चीज़ों से कोई, आप उसको 4 गालियाँ दे के जाओ, 6 गालियाँ दे के जाओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपने माँ बाप के साथ इतनी गंदी कंट्रोवर्सी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है।
तो ये भी एक नया किस्म का खेल ही लग रहा है व्यूज़ के लिए। अब व्यूज़ देखना हो जाएंगे सही, क्योंकि इससे पहले इनके व्यूज़ बहुत डाउन हो गए थे। इस कंट्रोवर्सी से पहले 20,000 भी मुश्किल से इनकी वीडियोस पर आ रहे थे। और व्लॉगिंग का ये है कि व्लॉगिंग के अंदर जो पैसे बनते हैं ना, डॉलर्स बनते हैं ना, वो काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि व्यूज़ अच्छे खासे होते हैं तो पैसे कम बनते हैं। अब 20,000 के आप मुश्किल से समझ लो अराउंड इसके व्यूज़ ना होने के बराबर। और शॉर्ट्स की अर्निंग तो वैसे ही बहुत मुश्किल से बनती है, तो इसीलिए इनको अब कुछ ना कुछ तो ऐसा लाना ही था। अब क्या लेकर आते, सब कुछ तो कर लिया था, माँ बाप से लड़ाई, बहन से लड़ाई। अरे बहन की भी एक दूसरे की पोल पटिया खोली थी, बहन ऐसी, बहन ने ये किया था, बहन ने उधर से शादी की, बहन का ये, बहन का वो। अरे भाई मतलब ये ऐसा कौन करता है इस किस्म का इन्होंने कंटेंट पेश किया। अगर आप इसका कंटेंट देखोगे ना तो आप खुद ही शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये ऐसा कंटेंट भी कोई बना सकता है, लेकिन बना सकता है। और मुझे पता है इसके कंटेंट को देख कर, जब तक वो फनी कंटेंट बनाता था कि भाई अपने आप को ही गंदा करके वो हंसा रहा है लोगों को, चलो ठीक है, इतना ज़्यादा कोई वल्गर कंटेंट नहीं था, कॉमेडी कंटेंट टाइप का बनाने की ट्राई करता था। वो कॉमेडी के अंदर वो क्या करता था, खुद के साथ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करके, मेकअप करके, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वो इस तरीके की वीडियोस बनाता, पोनी बनाकर एक तो वो। और उसकी बीवी भी इसका साथ देती थी, ये जो देवी जी है ना, ये पूरा इसका साथ देती थी। तो आज अचानक देवी जी से इतना क्या मसला हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब पर अब लोग काफ़ी कमेंट्स में भी लिख रहे हैं, आप देवी जी से इतना प्यार करते थे, आपको क्या हो गया। देवी जी से प्यार करने से व्यूज़ नहीं आ रहे थे ना, व्यूज़ देवी जी से लड़ाई करने में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली लड़ाई ही होगी देवी जी से। अब ये चलता रहेगा तो देवी जी उधर से कहती हैं कि ये बोल रहा है कि तुम्हारे बाप को बोलो कि मुझसे माफ़ी मांगे, नाक रगड़े, थूक के चाटे। अरे मतलब कुछ भी, मतलब बाप क्यों न वो करेगा। बोलता है कि मुझे लेने के लिए आए थे, मेरे अब्बा ने मना कर दिया कि हाँ ठीक है कल तक, कुछ वीडियोस वगैरह का। अब इसका कहना तो यही है, और मैंने ये चीज़ इसका पैटर्न देखा भी है, उसको काफ़ी बर्दाश्त नहीं होता इस बात को लेके कि कोई इसके साथ साथ वीडियोस को इसका नाम लेकर या इसके घर में से कोई भी वीडियोस बनाए और यूट्यूब पर या कहीं भी फेमस हो, ये चीज़ इसको हज़म नहीं होती। लेकिन ये बीवी का मामला है, ये चीज़ हज़म होगी, क्योंकि बीवी को पैसा मिले या इसको पैसा मिले, पैसा आना एक ही घर में। तो ये बीवी का चैनल ग्रो करने की बारी है। अच्छा खासा चैनल ग्रो हो गया है, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, और इस ड्रामे का दी एंड होगा, और दी एंड में ये दोनों आपस में मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये सब कंटेंट बन रहा है। ये जो बंदी भी आई हुई है ना, ये भी सिंदूर लगा के अच्छा आई हुई है। काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि इसने सिंदूर लगाया हुआ, तो ये वाकई राजा व्लॉग्स की बीवी ही है, और राजा व्लॉग्स ने दूसरी शादी कर ली है। बट ये सब देखना, ये सब एंड में कंटेंट बनेगा। आपको याद होगा सनी राजपूत का एक सीन जिसमें ये पूरा ड्रामा उसने क्रिएट किया था कि तीसरी शादी कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया। एंड में क्या निकला, सब ड्रामा निकला। सिर्फ और सिर्फ ये व्यूज़ के लिए होता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी पे व्यूज़ मिल रहे हैं। जिस दिन कंट्रोवर्सी पे व्यूज़ मिलने खत्म हो गए ना, तब देखना सारे अपनी नॉर्मल जिंदगियाँ जिएंगे, किसी की ज़िंदगी के अंदर कुछ उथल पाथल नहीं होगा। और अगर होगा भी तो सब अपना अपना ना प्राइवेट रखेंगे, कोई भी पब्लिकली नहीं लेकर आएगा। पता है व्यूज़ ही नहीं मिल रहे, सब गालियाँ मिलनी है, तो कोई भी गालियों के लिए तो आएगा नहीं। अच्छा, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, इसमें कुछ मासूम लोग भी हैं जो इस कंट्रोवर्सी को रियल समझ रहे हैं और सिंपैथी दिखा रहे हैं देवी जी को, कि देवी जी आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि जहेज की डिमांड हुई है। तो ये देखो, ये कंट्रोवर्सियाँ ऐसी ही निकालते हैं जो लोगों से कनेक्ट कर सकता है। अब जहेज ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी लोग कनेक्ट करते हैं। अब माँ बाप से लड़ाई हुई, उसकी वजह से, बहू की वजह से, अपनी बीवी की वजह से, उससे लोग कनेक्ट कर पाए कि हाँ यार ये सब तो होता है, जो नॉर्मल ज़िंदगी में आप लोगों के होता है, ये उसी चीज़ को ही टारगेट करता है और उसी चीज़ को ही वो कंट्रोवर्सी बनाता है। जस्ट सारा फंडा व्यूज़ का है। आप देखना एक बार चैनल सेटल हो जाएंगे, एक बार इनको अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे, इसके बाद आप देखना सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये दोबारा से देवी जी इसके चरण छुरी होगी, ये देवी जी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा होगा, ये सब कुछ कर रहा होगा। तो ये सब कुछ आना, इसके बाद फिर कुछ नया कंट्रोवर्सी ढूंढ ढांड के लेकर आएंगे। तो ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी जब तक कंट्रोवर्सी पे व्यूज़ आते रहेंगे। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी बताना। मुझे तो इनका व्लॉग्स हर एक चीज़ क्रिंज प्रो मैक्स लगती है। मतलब इतना ज़्यादा व्लॉग्स के लिए, मतलब कुछ भी कर जाना, व्यूज़ के लिए कुछ भी कर जाना, वो मैंने इस बंदे से देखा है। देखो, बॉडी शेमिंग वगैरह सब अलग है, जो लोग बॉडी शेमिंग वगैरह इसको कर रहे होते हैं तो वो एक अलग उसमें आ जाता है, लेकिन इसका कंटेंट भी बहुत ही वाहियात बनाता है और उसको इस चीज़ से कोई मसला भी नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। और इस बात का मैं आपको गारंटी बता रही हूँ, कंट्रोवर्सी की ही पैसों के लिए गई है, क्योंकि इसका ना एक व्लॉग आता है जिसके अंदर ही बताता है कि अब मैं किसी को भी व्लॉग में नहीं लूँगा, ना अपने माँ बाप को, ना अपनी बीवी को। मेरे साथ इतना सबने गंदा किया है, ये किया है, और सब बहुत ही गंदे हैं। और इसी दरमियान ये बताता है कि इसकी जो स्कूटी है उसको सर्विस की ज़रूरत है और वो सर्विस के लिए इसके पास पैसे नहीं है। तो बात सारी रोला सिर्फ पैसों का ही है। इसकी साइड से अगर बात की जाए तो उसकी साइड से गलती इसकी बीवी की ही है। और अच्छा, काफ़ी लोग कमेंट्स के अंदर भी लिख रहे हैं कि आपकी बीवी कहीं उधर जाके कहीं दूसरी मोहब्बत तो नहीं लड़ा रही, क्योंकि उसने जब अपने पहले शौहर के लिए पहले शौहर के साथ रहते हुए उसने आपको धोखा दिया, क्योंकि इस पर यह भी इल्ज़ाम लगा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और बहुत गंदी गंदी कंट्रोवर्सी इनकी हो चुकी है। तो इसलिए काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि कहीं वो आपके साथ भी तो धोखा नहीं कर रही है। अब
अच्छा, ये पूरा का पूरा प्री प्लान्ड है, पूरा का पूरा प्री प्लान्ड है। बीवी एक दिन एक बात कहती है, दूसरे दिन वो उस बात को सच करके दिखाता है। बीवी ने बताया कि भाई देखो उसको कुछ है, कुछ लफड़ा चल रहा है, और वहीं पे देख लो दूसरे दिन उसकी लड़की के साथ रील निकल कर आ गई। तो बहुत सारी वीडियोस अच्छा डिलीट भी हो रही है, नहीं भी हो रही, काफ़ी वीडियोस का डिमांड कर रहा है कि डिलीट करो। और एक इसने दिखाया था इसकी वाइफ ने, मतलब सोचो हस्बैंड और बीवी का इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे, और वहाँ पर हस्बैंड इसको बोल रहा है तुम्हारा चैनल ग्रो कर रहा है, तुम हमारे नाम से ग्रो कर रही हो, तुम्हें मुबारक हो। मतलब बताओ तुम्हें, ये तो सब प्री प्लान्ड है, क्योंकि वाइफ का चैनल ग्रो करना है, ताकि दोनों दोनों चैनल्स पर फिर देखो ऐसे तो कोई भी नहीं देखता इसका चैनल। अगर ये वाइफ का चैनल बनाता बगैर कंट्रोवर्सी के तो कोई भी ना देखता। कंट्रोवर्सी हुई है तभी वाइफ की साइड देखने के लिए लोगों ने उस चैनल को विजिट करना शुरू किया, उस चैनल को सब्सक्राइबर्स मिले, उस चैनल को व्यूज़ मिले हैं। तो ये बात तो डन है कि उस चैनल को ग्रोथ करवाने के लिए ये सारा ड्रामा, ये देखना 1-1.5 हफ्ते का या 15 दिन का, 15 दिन में मैं ज़्यादा बोल लूँ, 1-1.5 हफ्ते में ये सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, और फिर से देवी जी और घर के काम करते हुए राजा जी नजर आएंगे, और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर देवी जी चरण छुरी होगी, फिर ये सारे करके काम कर रहा होगा, फिर स्कूटर पर घूम रहे होंगे कि आज ये हुआ है। फिर माँ बाप की कंट्रोवर्सी आएगी कि माँ बाप जो है वो आपसी नाराज़ हो गए हैं कि तुम ऐसी बीवी क्यों लेकर आए हो, क्यों नहीं। मुझे तो लग रहा है कहीं ये सारी जहेज़ की डिमांड ना एंड में माँ बाप पे ला के ना रख दो। कुछ भी कर सकता है भाई ये, कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था जहेज की डिमांड करो इसलिए मैंने की है, तो एक और नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। आइडिया अच्छा है वैसे राजा जी, सोचना ज़रूर इस बात पर। खैर वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, अपनी राय ज़रूर देना। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो लड़ाई हो रही है रियल लड़ाई है, या मेरी तरह यही लग रहा है कि ये सब कंटेंट और व्यूज़ के लिए हो रहा है, ये लाजमी मुझे बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर करके जाना, और चैनल पर कमेंट करके लाजमी जाना, और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।